मैं अपनी जिंदगी के मुढ़ले वरियां विच बालपन विच अपने समुचे वातावरण विच अनगौलिया अनचाहिया अनडिठ होया मनुख सी। घर विच मेरा कोई ओकर ते आदर नहीं सी, ना माँ लई मेरे मन अपने मन थां सी, ना बाप नूं मेरी फिक्र सी, ना भरावां नूं मेरे च मोह सी, ना भाबियां नूं मेरे सेहत देने। इस तरह की जिंदगी च रुलदियां खुलदियां ब्राह्मणों के घरां विच ये पिरत हुंदी है भी बामणों के मुंडियां नूं जजमानी प्रोधी च पा दिओ। एक जजमानी प्रोधी प्रथा है। गौड़ ब्राह्मण ते सारस्वत ब्राह्मण दो तरह के ब्राह्मण हुंदे ने। मैं सारस्वत ब्राह्मण सां। गौड़ ब्राह्मण जिहड़े हुंदे ने उन्हां दे महाजन जिहड़े हुंदे ने वो जजमान हुंदे ने ते सारस्वत ब्राह्मणों के जट जिहड़े ने वो जजमान हुंदे ने। जजमानी प्रोती नाल रोटियां आ जांदियां। वेलड़ बामण जिहड़े सी सुल्फे दीयां चलमां भरी जांदे, डेरियां च बैठे रहिंदे, साधां दे डेरियां च बैठे रहिंदे। इस तरह का मेरे बाप ने मैनू हंडियाया। एक पिंड है हुंडी जमा तो बनिया है, हुंडियां चलदियां हुंदियां, उत्थे मैनू उत्तम गिरते परमन साध दे डेरे सुट्टिया है। मैं उत्थे धक्के खांदा रहा, गजा दीयां रोटियां मंगदा रहा ते आके पंगत ला के असी ब्राह्मण के मुंडे उत्थे रोटियां छकते रहे। इंज मेरा समा बर्बाद होंदा रहा। तो उन्हां साधां दा एक बाग हुंदा, मूड़ियां लियाउणियां, कुट लियाउणियां और उन्हां दियां चिलमां भर के उन्होंने दे देणियां। एक चिलमा पींदा हुंदा, एक सुल्फा लाउंदा हुंदा, बीड़ा लाउंदा हुंदा, तंबाकू तमूकू। उत्थे धक्के खांदा रहा मैं ते उमरां बीतदियां गईयां। आखिर की होया, मेरा माट उत्थे लोअर मिडल स्कूल च अध्यापक सी। रविंदर पट्ठल जिहड़ा इहदा बाप एक चुंगी दा अजकल साहित्य अकैडमी का प्रधान है, रविंदर पट्ठल, हरभजन गिल वगैरह। तो इहदा बाप उत्थे चुंगी च हुंदा सी। ते इत्थे ही पिंड दे मेरा एक पटवारी हुंदा, वो मैनू मुंडे दी ना कहंदे हुंदे। मैं उत्थे पुजारी रहा ते मैं उत्थे एक कुठारी भी रहा। ये दिन बीतते गए। ये 1944 ते 45 दियां गल्लां ने। किन्ने किन्ने दहाके बीत गए। तो उत्थे ओम प्रकाश गासो धक्के खांदा रहा। तो उत्थों दीयां घटनावां जे तुहानूं दस्सां ना कुछ बड़ियां प्यारियां घटनावां ने। जिंदगी च मैनू उन्हां घटनावां ने होनहार बनाया। असी दोपहरे गजे दीयां रोटियां खा के पंगत ला के रोटियां खांदे ते नाल ही गुरुद्वारा सी, नाल ही तलाऽ सी। असी आपदियां बाटियां तलाऽ च धोंदे, कच्छू कुम्मे दाल खाण आ जांदे, रोटी दे टुकड़े खाण आ जांदे। असी ब्राह्मणां दे मुंडे उन्हां कच्छू कुम्मे नाल खेलदे रहिंदे। ये दिहाड़े सन, ये दिन सन। पर मैनू उत्थों दी एक घटना चेते है। मैं मेरे सामने मेरी बेटी बलवीर बैठी है, इन्हूं संबोधन कर लैण दिओ। राणी बलवीर बेटी राणी बलवीर तो एक बहुत उच्ची दर्जे की कुड़ी भी है, पंजाब लैवल की। तो धिकी बलवंत बीबा बलवंत ने मेरे मौत दर मौत नाटक खेडिया। वो लुधियाने की बड़ी नेक कुड़ी है। खैर होया ये, मैं एक ट्रंक हेठ नाकस कदे पता नहीं किमें एक कमरे च 3 डबली पैसे पए देखे। मैं वो राम शरण एक डक्के नाल 1 पैसा रोज़ कढ़ लिया करा। ते हंडियाए डेरे दे नेड़े जक्कियां दा अड्डा सी, उत्थे ही एक दुकान सी। मैं 1 पैसे दियां मिठियां पकौड़ियां खरीद लिया करा। 3 दिन लगातार मैं मिठियां पकौड़ियां खांदा रहा। वो बच्चा जिहदे 3 पैसे सी डबली, उन्होंने 5-10 दिनों बाद पता लग्या। तो वो फिर मैनू ही पता है कि वो बेड़े विच मंदिर के सामने लत्तां पसार के रो रहा है। उस वेले 1944 विच 1 पैसा 5 रुपए जिन्ना हुंदा सी, उहदे तां पैसे खो गए सी। ते मैं मंदिर दीयां पौड़ियां चढ़ रहा ते मैं उहदे रोण नूं कुरलाहट नूं देख के नाकस मैनू मिठियां पकौड़ियां खाधियां भी जहर लग रही हैं। तो मैं मंदिर चढ़ के शिव दे मंदिर दा टल खड़का के शिवलिंग ते अपना हथ धर के पता नहीं बचपन च किवें सौं खा गया भी अज तो बाद मैं चोरी ना करा। वो दिन 100 दिन जिंदगी दे अज मैं 88 बरे पार करके कदे जिंदगी च चोरी नहीं की।
होर कमज़ोरियां तो हो सकदियां ने पर मैं चोरी नहीं कदे कीती। सो ये वो सड़ियाए दी है। आखिर होया ये पता नहीं मेरे बाप ने मैनू उत्थों चुक के बरनाला ऋषिकुल जिथे SD कॉलेज है उत्थे पाठशाला हुंदी संस्कृत पाठशाला वो च लिया सुटिया। उदू अगला अध्याय फिर चलूगा। तेरे अगले प्रश्न तो बाद मैं उसका उत्तर दे दूँगा। हाँ, वो शहरी समय दे विच अंतर हुंदा है। पिंडू जिंदगी का जिहड़ा रहत मर्यादा हुंदी है, पिंड दे गवाड़ां चों गजा मंगना ते शहर दे बाज़ारां विच न्योंदे खाण जाना, इन्हां दी तासीर वक्री हुंदी सी। क्योंकि शहरां विच थोड़ी मोटी पढ़ाई हुंदी सी। महाजनां दे घरां विच असीं पीढ़ियां धोतियां खा के ते संस्कृत दे श्लोक पढ़दे होए लाइनां च विद्यार्थी जिहड़े सी न्योंदे खाण जांदे। बड़ी विचित्र घटना हुंदी। मैनू कोई संस्कृत आउंदी ना हुंदी, पर मैनू क्योंकि यह लाजम सी न्योंदा खाण चों पंगत च बैठ के कोई ना कोई संस्कृत दा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव कोई ना संस्कृत दा श्लोक कहना ही पैंदा सी। ते जेशान विद्यान तपोन धानु, मैं भी मेरी अपनी बारी ते मैनू वो पंगत च बैठिया। लेकिन होया ये पता नहीं कुदरत ने मैनू चेतना कित्थों किवें बख्शी हुई है। होया ये भी मैं जदों पंगत जांदा उस महाजन परिवार दियां स्वाणियां बुढ़े बुढ़ियां साडे पैरीं हत्थ लाउंदियां, साडे जनेऊ पाए हुंदे, मत्थे ते त्रिपुंड जिहड़ी चंदन दी जिहड़े तिलक लाए हुंदे सी। असी ब्राह्मणवाद दे शिकार हुंदे। मैं भी ब्राह्मणवाद का शिकार सी। निरसन दे प्रोहतवाद के खिलाफ मैं अपनी नावलों च बाद च लिखिया। चेतन हो गया मेरा एक नावल है मनुष्य की आंखें, 50 बारे पहला लिखिया, सांप्रदायिकता दे उलट है। होया ये वो न्योंदा खान की प्रथा चलती रही, लेकिन मेरे मन में ये गल आके बैठी ना। उस ऋषिकुल च मेरा एक भरा सी, मेरा ताया सी, बहुत प्यारा ताया सी मेरा, तोता राम। उहदा मुंडा सी श्याम। उहदी मौत हो गई। उस मौत ने मेरी माँ के मन में पता नहीं किमें करना भर दिती, किमें कोई रहम भर दिता, तो मैनू उस ऋषिकुल चों कढ़ लिया गया। उत्थे मैं की करदा हुंदा, हवन करदा हुंदा, सवेरे नहाउंदा हुंदा, हवन कुंड च जांदा हुंदा, सवेरे उठना पैंदा, ते मैं प्राग्ञ च फड़दा हुंदा। होया ये भी शास्त्री प्राग्ञ विशारद शास्त्री 3 जमातां हुंदियां संस्कृत दियां, जिवें हिंदी रतन भूषण ते प्रभाकर हुंदा है, बुद्धिमानी विद्वान ते ज्ञानी हुंदा है। इस तरह 3 भाषा में मैं प्राग्ञ दा विशारथी लघु कौम दी पढ़दा हुंदा। पुराणियां गल्लां ने ये 1945 दे नेड़े, 46 47 दे नेड़े, 47 तो नेड़े जे बस उदों भी पहलां दियां ने। मैं शास्त्री नूं पुछया, मैं क्या वो तुसीं नहाउणे हुंदे हो? मैं कहंदा तू नहाउणा हुंदा? मैं क्या हाँ। कहंदा क्यों? कहंदा शास्त्री जी चैक करदे ने। कहंदा की करदे ने? मैं क्या वो मेरियां कच्छां देखदे ने, कंन देखदे ने, धुन्नी देखदे ने, गिल्ली हुंदी है। कहंदा बस वो गिल्लियां कर लिया कर, नहाया ना कर। ते इस तरीके नाल मैं उन्हां दिनां 'च उत्थे पुजारी भी रहा, ते जिहड़े कृष्ण दी आरती उतारन आउंदे हुंदे उन्हां नूं मैं दाखां 4 कट दिंदा, ते बाद च जिहड़ा बचदियां उहदा फक्का मार लैंदा। ये गल्लां बहुत पुराणियां ने। तख्तपोश बहे हुंदे, तख्तपोशां ते पए हुंदे, संस्कृत ते बात विवाद हुंदा। एक लौंगोवाल दा पंडित सी, बहुत प्रकांड पंडित सी, काशी राम, उहदा बड़ा चर्चा हुई। वो काशी राम कैमिस्ट सी, ते उत्थे ही लौंगोवाल दे विचों समाजवादी प्रथावां पैदा हुईयां। गोबिंद सिंह लौंगोवाल जिहड़ा है ये भी लौंगोवाल दा है। इत्थे संत हरचंद सिंह लौंगोवाल भी सी, उन्हां दे चेले रहे काशी राम वगैरह। तो वो समय जिहड़े सी वो बड़े प्यारे समय सी। उत्थे मैं धक्के तुक्के खांदा रहा। लघु कौम दी मैनू कुछ ना आई, तो मैनू मेरी माँ ने उठा लिया। तो फिर एक दिन पता नहीं मेरे मान विच कुदरत ने फिकरा किवें पड़ता। लाल चंद नां दा साडा प्रोहत हुंदा, संघेड़े वो प्राइमरी मास्टर लग्या हुंदा। उहनूं कहंदे प्रोहत जी साडे प्रकाश नहीं पढ़ा दिओ। बस वो दिन 100 दिन मैनू मेरी बांह फड़ी
तो मैं संघेड़े आपदा रोडे साहब का कायदा लैके पढ़न लग गया। जिथे प्राइमरी स्कूल सी उत्थे मैं बोरी जी आपदी बख बिछांदा एक बेरी हेठां बैठ जांदा। उत्थे एक बुढ़ा बुढ़ी सी जिन्हां दे संतान नहीं सी, पता नहीं उन्होंने मैं बच्चा क्यों प्यारा लगन लग गया। वो चाह बाटियां भर लियाउंदे, वो बुढ़ी मेरे कोले बैठ जांदी ते मैनूं चाह पियाई जांदी ते मैं चाह पी जांदा ते मैनूं इंज लगदा जिवें मैं उहदा पुत्त हुन्ना ते मेरी माँ हुंदी है। मैं उर्दू रोडे साहब दा जार्ज पंजसम दा अल्फ बे पैदा कायदा पढ़दा रहा ते आखिर पढ़दियां ते फिर मैं छेती देने 3 जमातां कीतियां। चौथी वेले भला मेरे दिमाग च आया, मेरा बाप पंडित गोपाल दास जी मैनूं उग्गों लै गए। चौथी च मैं चौथी उन्दा मैनूं पढ़ाई तपे मेरा इम्तिहान होया ते चौथी मैं पास करके जदों मैं 5वीं च आया सन 47 का कठोर काला भयानक बरा आ गया, देश वंडिया गया ते मैं अपने अखबार विच लोकां नूं निर्दोष मुसलमानों नूं कतल हुंदियां देखिया। कसाईयां दी बीही जिहदा नां बरनाले च अजकल नानकपुर है उस नूं अग्गां लाईयां गईयां ते गरीब मुसलमान जिहड़े पाथियां बेचदे हुंदे, जिहड़े बेर लिया के बेचदे हुंदे, जिहड़े ललारी हुंदे सन उन्हां दे घरां नूं अग लाया गया। ते किवें होया, एक सी मोटा जा चौधरी लीग दा बंदा वो तो भज गया सी, गरीब मुसलमान मारे गए। अज मुसलमाना पाकिस्तान में तो ग्रंथी की कुड़ी नूं उठा के मल्लों वाली बदल लिया जाता है। अज उन्होंने महसूस नहीं होंदा भी हिंदुस्तान का राष्ट्रपति भी मुसलमान बनता है। असी की करते हैं अज 18-20-50 लाख नौजवान पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का, बंगलादेश का उठ के नहीं कहता ये वंड माड़ी है तो चंगा होवे असी इकट्ठे होकर रहीए कि अरबां रुपए अमरीका तो बंब खरीदण ते लाउणा है। इस तरह नाकश एक लंबी यात्रा ओम प्रकाश गासो के दिमाग में आके टिकती रही। सन 47 वेले पंजाब की उस धरती नूं जिहड़ी पानी नाल सिंजी जाती सी उत्ते लहू डिगदियां वेख्या। मेरे नाल दा लतीफ धोबियां दा मुंडा राम बांग किंदी जंदा कतल कर दिता गया। तो मैनू पता है कि सन 47 तो पहला एक अद्धे दिनी फिर मैनू याद है फारसी पढ़ाउण वाले मौलवी मास्टरां दियां जिहड़े मस्जिद विच नमाज पढ़न गए सी उन्हां दियां होए मैं कह नहीं सकदा सेणे वर्गियां कुड़ियां जिहड़ियां सी उन्हां नूं उहदा नाम भी मैं जानदा हुण तां वो किवें खिच लिआया सी ते की बेइज्जती हुई सी। तो इस तरह नाकश एक लम्मा इतिहास ओम प्रकाश गासो दीयां धड़कणां विच धड़क रहा है। एक लम्मे दिन जिहड़े ने मैं एक नावल आबलवीर नूं दस रहा सी मैं एक नावल लिख रहा। उस नावल विच एक बंदा पात्र पिपल दे हेठां बैठा है तो वो अपनी किताब की जिंदगी के वरियां नूं इउं समझदा है भी हर एक बरा मेरी जिंदगी का एक पन्ना है तो उन्होंने पलटा के वेख रहा है। उन्होंने पन्नियां नूं पलटा रहा है तो पढ़ रहा है, वो उस कथा नूं पढ़ रहा है, उस कहानी नूं पढ़ रहा है, उन्हां सतरां नूं पढ़ रहा है, उन्हां फिक्रियां ते बाकां नूं पढ़ रहा है जिहड़ियां जिंदगी चों लिख के आया सी ते अपनी जिंदगी दे लहिंदे पड़ाਅ ते आ गया। वो जाना चाहुंदा इस धरती तो, वो बहुत बड़ा संदेश रख के जाना चाहुंदा है। मैं तुहाडे दोनां नाल हुणे गल कर रहा सी भी उस नावल दा अंत हुंदा भी गभरूओ तुसीं प्रशासक बन जाओगे, तुसीं अधिकारी बन जाओगे, तुसीं बहुत बड़े अधिकारी बन जाओगे, तुहाडे हुक्म मन्ने जाणगे, पर सब तो वड्डी गल औखा जिहड़ा है तुसीं हिंदू बन जाओगे, तुसीं मुसलमान बन जाओगे, जैनी ईसाई जो भी है कुछ बन जाओगे, पर भला है जे तुसीं मनुख बनो। मनुख नहीं बनया जाता, आदमी अफसर तो बन जाता है, आदमी अधिकारी तो बन जाता है, आदमी पदमी तो बन जाता है, आप मंत्री तो बन जाता है, पर वो मंत्री की थां में भला होवे मनुख मनुख बने। इस तरह का बड़े लंबे कथानक ने मेरे मन में। नहीं बिल्कुल नहीं रहा। कारण बड़ा एक प्यारा प्रश्न है। इस प्रश्न ते जे मैं बोलना होवे तो लगातार 6 घंटे बोल सकदा। बचपन च जदों मैं अपने घर विच अनडिठ सी ते मैं अपने घरों तुरदा ते तुरदा तुरदा उस वेले बरनाला नहीं सी हुंदा। उस वेले तां मरिया जा एक शहर हुंदा सी, सधारण जा कस्बा। वगडंडी तुरदा, छप्पड़ां नूं पार करदा, तरवैणियां नूं पार करदा, खेत रोहियां दीयां पगडंडियां ते दूर बहुत दूर तक तुरदा रहिंदा। उन्हां पगडंडियां दे आले दुआले सरां हुंदियां सन, फसलां हुंदियां सन, पंछी हुंदे सन, गटारां हुंदियां सन, घुग्गियां हुंदियां सन, कां हुंदे सन,
हिरन हुंदे सन और उस वेले तां बहुत वधिया रोज़ भी हुंदे सन। गासो छोटा जिहा गासो, निक्का जिहा गासो, दुखी जिहा गासो, उपराम जिहा गासो, उदास जिहा गासो, घरों की कहाँ घरों सिटिया होया तानी घर नूं त्याग के एक स्वतंत्र रूप विच पगडंडी ते तुरदा रहिंदा। उन्हां पगडंडियां ते पिआं दा पांदी दूर तक जांदा रहा ते फिर कुदरत दे हवा दे पुल्ले आउंदे, वो हवावां दियां बुल्ले वो चौंके ते मैनूं कुछ आखदे रहिंदे। पता नहीं मेरे अंदर किहियां जिहियां सतरां लिखदे रहे, पता नहीं मेरे अंदर किहे जे गीत टकाउंदे रहे, पता नहीं मैनूं गज़ल क्यों बनाउंदे रहे, पता नहीं मेरे अंदर कुदरत दे नाच वो किवें मैनूं सिखाउंदे रहे। ते फिर ते मैं कुदरत बन के नचदा रहा, जिंदगी नूं मैं स्वागत करदा रहा, जिंदगी दे सामने मत्था झुकाउंदा रहा ते जिंदगी आउंदी, कुदरत आउंदी, मेरे मत्थे ते चंदन दा तिलक ला के चली जाती। वो तिलक मेरा तीसरा नेत्र बन गया। गासो गासो ना रहा। गासो शब्द प्रकाश का अपभ्रंश है। प्रकाश की थां प्रकाश आख दिंदे आ, प्रकाश की गासो ही कह दिंदे आ। गुरबाणी च प्रकाश शब्द आउंदा है ते हुण गासो गासो ना रहा। ओम प्रकाश ना गया, वो धरती का पुत्त बन गया, धरती का कण बन गया, धरती का एक बुल्ला बन गया, धरती की हवा बन गया ते पानी की एक लहर बन गया। ते पता नहीं फिर मैं सुपने ते संस्कार, मैं लांबू लाटा नाम लिखिया पंजाब की दुफार ते, वो लांबू लाटा खो गया, गुआच गया। पंजाबी साहित्य खेत्र नूं तां पता ही नहीं होना भी लांबू लाटां जिहड़ियां ने ओह सन 47 ਦੇ 15 अगस्त ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਿਉਂ नहीं ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 15 अगस्त ਤਾਂ नहीं सी, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਂਬੂ ਲਾਟਾਂ वाला दिन सी। इस तरह तुरदा रहा। गासो फिर पुरोतबाद तो, पाखंडबाद तो, अविश्वास तो, बद इखलाकी तो, बद इंतज़ामी तो इस तो दूर हुंदा रहा। फिर पता नहीं तेरे वर्गियां रूहां, ये जवाकड़ी जी बैठी है, तू बैठा है, ये बैठा है, ये मेरी अखां तुहानूं जिवें देखदियां, मैं ही जानदा मैं तुहानूं किस अखां नाल देख रहा, मेरे अंदर किहड़ियां भावनावां ने। एक दिन की घटना है, पाशा पाक पंजाब च मैं बैठा, एक भज्जी कुड़ी आई, बड़ी विर गई, बड़ी सोहनी सियाणी सी, मेरे कोल खड़ गई तो किसी नूं फड़ा के आ जिहड़ी तुहाडे कोल सैल्फी जी है, मेरी फोटो खिच लै। मैं कहा कुड़ीए तू ऐं दस मेरे नाल ही फोटो क्यों खिचाउणा ही है? ओए होए कुड़ी सी वो। मैं की कहंदी ऐं कर, इत्थे इन्ने आ 100-150 खड़ा है बापू, तू उन्हां दी अखां 'च वो भावनावां दिखा दे जिहड़ियां तेरे 'च ने। मैं कहा तू विआही भी है? कहंदी हाँ। मैं कहा फिर तू कल्ली क्यों है? मैं पुत्त नूं नाल मैं फोटो खिचावां, उन्हां नाल खिचाई। सो इयां जे मेरी भावनावां मेरे मन की भावनात्मकता नूं दिन प्रतिदिन रचनात्मक बनाउंदियां रहंदियां ने। ते ओम प्रकाश गासो तां एक सिरजनात्मक हिंद साहित्य, एक सिरजनात्मक इकाई है। अज तां सिरजनात्मक संदेश है, अज तां सिरजनात्मक एक मंतव है। सो ये लम्मा सफ़र है। किवें सफ़र प्राप्त किया? इहदे पिछे बड़ा कुछ है। वो कहानियां ने, जिन्ना कहानियां च मैं शिव दुआले अपने कोल दे बंदियां नूं देखदा, उन्हां दे डौलियां नूं वेखदा, ते फिर मैं जांघियां समा के किवें डंड बैठकां मारन लग्या, फिर किवें गभरू बनिया। उस गभरू उम्र च जिहड़ी स्वाणी मेरे नेड़े आई वो किन्नी नेक सी। ते मैं उहनूं कहा भी मेरा विआह होया है, मुकलावा मेरा आउण वाला है, तेरे मेरे साथ जुड़ नहीं सकते। तो आपां अपनी पवित्रता ते शुद्धता नूं, मैनूं ये शब्द हिंदी रतन पास करके आए सी, मैं हिंदी रतन पास कीती भी सी, ते उस कुड़ी दा तां मैं देना ही नहीं दे सकदा। प्रभाकर इकट्ठे दित्ती, वो पास हो गई, मैं फेल हो गया। वो रोंदी रही, मैं कहा तू रोंदी रही, कहती तू फेल हो गया। मैं कहा इन्नी डिवोशन, ये कुड़ियाँ बहुत पवित्र हुंदियां ने, ये कुड़ियाँ तां कला हुंदियां ने, कुड़ियाँ तां देश की इज्जत हुंदियां ने, कुड़ियाँ तां संजीदगी हुंदियां ने। ना किसी नाल कुड़ियाँ दा देना असीं तां समझ ही नहीं सकते ये की हुंदियां ने। कुड़ियाँ तां कुदरत हुंदियां ने, कुदरतियाँ तां चंद दियां रिश्मां हुंदियां ने, सूरज दियां किरणां हुंदियां ने। इहदा कुत्ता, मैं काहनूं कुत्ता शब्द कहाउणा है, इहदा बंदा ही है उल्ट पुलट जाया वैसा मेरा। ये भी शब्द मैं मलवई भाषा च कह गया, नहीं कहने चाहिए मैनूं। मेरा मतलब जिहड़ियां जिंदगी दियां रूप ते रंग ने ना, ये फिर गासो नूं पता नहीं कुदरत किवें उहनूं मेरी मैं झोली कुदरत दे सामने झोली फैला दिंदा सी, पता नहीं कुदरत बुक भर के मेरी झोली च किवें पाउंदी। नक्श बड़ी प्यारी गल है, सबब की गल है भी ये तारीख इत्थे लिखी हुई है 12 ते 13 तरीक बलवीर ने मेरे तो लै ली थी। मैं इत्थे जिथे राम शरण बैठा, इत्थे बैठा कल लिख रहा सी, नावल लिख रहा एक मैं। नावल दसूँ कहवा किवें है। उत्थे एक स्वाणी नूं मैं परोला
ਫੇਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਣਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਝੁਕਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾਖਸ਼ ਆਇਆ, झंकृत बीना की तरंगत तार मलिहार, गाती गाती मार मदर पलों के नाचते पल, धरती के सुंदर सपान सामने ठहरा समय, मौन मानव बिकुल बात व्याकुल कला, कौन जाने किधर जाना है। रास्तों की पदचाप सुनते रहना, समझते रहना जीवन को, जीवन के खुले पन्ने, विश्वास भरे वाक्य, कहता है पाठ मुझे दोहराते रहना बार बार। ये उस झुकाव ਨੂੰ देख के ये 17 कल मेरे मन च आ गई। कविता जिहड़ी है वो नदी दा लहर है, नावल जिहड़ा है वो एक चिंतन दा एक विशेष किस्म दा विश्वास ते विस्तार है, वो संयमित धारा है, ये नदी दी लहर है। कविता जिहड़ी है ये किवें पैदा हुंदी है, मैं तैनूं किताब विखराते रहना भी तू पढ़ेगा, ਇਹਦੀਆਂ 17 ਨੂੰ ਕਹਿਣਗਾ, ਬਲਬੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ 17 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਆ ਪੈਨ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਆਹੀ 'ਚੋਂ ਸਿਆਹੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਹੀ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ 2 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਵੱਡਮੁੱਲ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਲਬੀਰ ਹੁਣ ਹੱਸਦੀ ਜੀ ਸੋਹਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦੀ, ਸੁਆਹ ਬਾਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਵਨ ਕੋਰੀਅਲ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਵਕ ਸੀ ਨਕਸ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। मैं क्या सीमा रेखा तो कहता सीमाएँ तो स्वतंत्र होती हैं, रेखाएँ परतंत्र होती। कितना प्यारा वाक्य। सो कहने का मतलब है ਜਿਹੜੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਕਦਾ ਤਾਂ ਗਾਸੋ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਗਾਸੋ ਤਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਦਰਯ ਬੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਮੈਡਰਾਸ ਦੇ ਫਿਰਿਆ ਸੀ ਕਿਨਾਰੇ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਲਬੀਰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਬੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪਦਚਾਪ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖੜਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ। ਕੁਝ ਪਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੜ ਗਿਆ तो फिर पता की होया? कहती देखिए ना, मैं ये सिप्पियाँ बीन रही थी। हुण तां हीरे ते मोतियां नहीं पता होना, नवीं पीढ़ी नूं भी हीरे कित्थे हुंदे ने, मोती कित्थे हुंदे ने। देखिए ना, मैं ये सिप्पियाँ बीन रही थी। सिप्पियाँ मोती दा उपरला खाल हुंदा है। देखिए ना मैंने कितनी सिप्पियाँ, मैं देखदा रहा हूँ। वो मेरे वाल देखती रही, मेरी चुप नूं समझदी रही। मैं कहा एक बात कहूँ, तेरी तो हथेली ही सिप्पी जैसी है। फिर ना कुछ कमाल है ना, उन्हें पुत्रा सारिया सिप्पियाँ सग पानी से सिट के कहती आप तो कोई बहुत बड़े आदमी है। तो कहने का मेरा अर्थ है तो ये एक कविता सी। मैनू तो पता नहीं, अकसमा तो मिल गई, अकसमा तो सिप्पियाँ चुकती से, अकसमा तो मुसलमान से, अकसमा तो उर्दू समझी, अकसमात मैं क्या भी तेरी तो हथेली ही सिप्पी जैसी है। कहती हाँ वहाँ मेरी यूनिवर्सिटी है, वहाँ विद्यार्थी हूँ, आप तो कोई बड़े आदमी और भले आदमी है। तो कविता तो इस तरह भी वो सागर दियाँ लहरां चों निकलियां हुई सिप्पियाँ वर्गियां सतरां वर्गी हुंदी है। वो लहरां चों पता नहीं किहड़ी सतर किहड़े वेले आ जे। ये पेन हुण पता नहीं शाम नूं मैं लिखूँगा, पंचनाद नूं पढ़दे इहदे नाल लेख लिखना है। तो कहने का मतलब ये पेन चों किहड़ियां सतरां, इहदे ते एक 3 नंबर लिखिया वै। तो कहने का अर्थ है जिंदगी जिहड़ी है ना खेल, तुसीं आ गए, तुसीं तां वग जाओगे। दारू मैं पींदा नहीं, नशेबाजी कोई करता नहीं, बदमाशियों वाल मैं पैर जाता नहीं, जाता मन तो मोड़ लेना, तुर पैंदा कदे कदे मैं मूड़ मिल लेना उन्होंने डांग डूंग नाल नहीं ख्यालों नाल। तो इनू ये नहीं पता लगना भी किहड़ा शब्द लिखा जाऊगा। पंचनाद नूं पढ़दे हां पता नहीं की लिखा जाऊगा।
तो पहला एक कुड़ी ने भी दिता सी उत्थे धनौले। सो कहने का मतलब अक्सर लेखक जिहड़ा है ना उन्होंने कुदरत ने पता नहीं कित्थों की दिता हुंदा। मैं आप हैरान हाँ। कई बारी महान बड़े बड़े बाबा बलवंत इत्थे हुंदे, महान आदमी सन, मेरा सिर चुकदा है। बाबा बलवंत उन्होंने मैं कहंदा हुंदा कुछ नहीं कहंदा सी। गुरशरण पा जी आउंदे ने मेरे नावलों ते नाटक बनाया, वो तो एक मूर्त सन, शख्सियत सन, उन्होंने लोगों का की देना है उन्हें सामने सिर च। गुरचरण सिंह संतराज दा बहुत सारे गदरी बाबे गासो के घर आउंदे, गासो का घर सी कि उन्हों का घर सी। तो वो लोग जिहड़े सी वो मैनू मतलब मैनू ज्ञान दिंदे रहे, सुचज दिंदे रहे और सुगात दिंदे रहे, सिफत दिंदे रहे। वो सिफतां जिहड़ियां ने, सिफतां दी सुगंध कविता हुंदी है, सिफतां दा विस्तार नावल हुंदा है। क्या बात है। वो जज्बात हस्या है, प्यारा लग्या है, तू हस्या तेरे दम असी कित्थे रुल रहे हैं। और कदे कदे एक फिक्र आ ना, कल जब मैं तुहाडी उड़ीक करदा सी मुंडे कोल बैठा सी राम शरण, इहदे नाल मैं वायदा कर रहा सी, मैं इहदे आउण तो पहला सोच रहा सी मंदिर दे सामने मत्था जा टेक जाण। मत्था जा टेकण तो बाद मैं इन्हां दी तोड़ देखदा रहा किसी सेठानियां दी। मैं समझदा सी मंदिर नूं मत्था टेकण तो बाद इन्हां दी चाल च हंकार हैगा, जे हंकार हैगा तां मंदिर नूं इन्हां ने मत्था नहीं टेकिया। उत्थे मैनूं फिकरा याद आ रहा सी, मैं जिहड़ा लेखक दे कोले तां फिक्र ने, मैनूं फिकरा जिहड़ा याद आ रहा सी, मैं हुण तुहाडे नाल साझा करदा भी मेरे देश की जिंदगी नूं ये समाज किहो जे अर्थां नाल जोड़ रहा है। मेरे समाज दी, मेरे समय दी, मेरे मुल्क दी जिंदगी नूं इत्थों दी सियासत किस तरह के शब्दां नाल जोड़ रही है, किस तरह के अर्थां नाल जोड़ रही है। शब्द गुआच रहे ने, अर्थ गुआच रहे ने, सार्थकता गुआच रही है, अपनत गुआच रही है। जिंदगी के हासिल जिहड़े ने, जिंदगी के हासिल बलबीर पुत मनफी बन रहे हैं। तू जिंदगी दे एक हासिल है, तू जन्म ले लिया, उन्हें माँ ने पाल लिया, भूड़े ते तेन झूटे देते, बापू ने तेरी बाँह फड़ के तेन तुरना सिखाता, तू जिंदगी दे एक हासिल है। राणी तीए हासिल बन के, ना किसी ने मैनू कहा है ये गासो नूं पता नहीं कुदरत ने बाँह फड़ के हासिल बन के तुरना किवें सिखाता। इन्हें प्रश्न किए ने। मैं दार्शनिकता ते सैकड़े किताबां अजकल मैं बहुत लिखना चाहना, बहुत कुछ करना चाहना, बहुत कुछ दरख्त बीजना चाहना, 500-400 दरख्त बीजना चाहना, 1000 दरख्त बीज के पाल, इस तरह का मेरा मनोरथ है, मेरा मंतव है। मेरी जिंदगी जीवन की एक बिल्कुल गाड़ी राह है, एक मिथे हुई राह ने, तो उन्होंने जो तुरदा ना मैं डग मंगाउंदा नहीं, अखन डुनिया। राम शरण जाना है पुत वीरे बग जा तू भावे। राजे बेटे ये सारियां जिहड़ियां धारावां ने ना, क्योंकि तू गासो नाल गल कर रहे हैं, गासो नहीं है। मैं क्या ये तो कुदरत की बख्शिश है। हुण मेरे नूं 700 गल्लां याद आ रही हैं। तू कहेगा 700 गल्लां किवें? दुनिया का सब तो बड़ा दरिया, सब तो वड्डी नदी अमेजन जिहड़ी है, वो जिथे उहदा आरंभ हुंदा है उत्थों एक बूंद नाल हुंदा है। जदों मैं किते तेरे अर्गे विद्वान दा लिखिया वो बिरतांत पढ़िया तो कहंदा वो मैं कहंदा उत्थे बैठा सी ते उस बूंद दे सामने अपना हथ रख लिया ते मैं मेरे हथेली ते वो बूंद आ टिकी ते मैं आख्या ये बूंद दुनिया दे सब तो वड्डे नदी दा आरंभ है। ते बूंद जिहड़ी है ना कित्थों आई मेरे मन च, वो किहड़े पहाड़ चों निकली, किहड़ी बर्फ की शिला चों पिघल के आई, ये अनजान है। लेकिन मैनू अपनी हथेली, अपना हथ ते बूंद जरूर याद है। वो बूंद कौन सी, कित्थों सी, इहदा विस्तार करना होवे तो मैं तैनू जमुनोत्री वाल ले चलदा। हेमकुंट मैं जाके आया सी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी बारे लोकां नूं पंजाब नूं बहुत घट पता है। पुरोहितवाद ने उपनिषदां नूं, वेदां नूं, ग्रंथां नूं खराब किया, संस्कृति नूं खराब, संस्कृत भाषा नूं खराब किया।
मैनू कह लैण दे सिख पुरोहितवाद ने गुरु परंपरा नूं भी खराब किया। जात पात की मगजौली, जात पात की बदतमीजी, मानस के साथ सब जात एक ही पछाण। उधर मैं किवें जावां? मैं हेमकुंट नूं जांदियां वेखदियां, मैं बंबई दियां कुड़ियां हेमकुंट बल जा रही सी। मैं तो फकीर जब बंदा सी, सौखा जब बंदा सी। उन्हां नूं जदों मैं कंबदियां दुखी हुंदियां देखिया, जिस पत्थर नूं हत्थ लाउणों बर्फ भी सी, पत्थर काहदा सी। मैं आपदे थैले चों मग कड्डी, शहद कड्डिया, नींबू कड्डिया, सीलन दियां गोलियां कड्डियां, लौंग कड्डे। वो चीज़ां मैनू पता सी भी किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां ने। उन्हां नूं मैं कहा तुसीं आपदी हथेली ते, मैं शहद रखिया, थोड़ा जा उन्हां नूं मैं नींबू दा रस निचोड़िया ते मैं कहा तुसीं इहनूं पी लो। ते मैं आख्या आ मग है मामूली जा थोड़ा जा कड़ते इहनूं मूँह च रख लो। मैं कहा सुंड है। मैनू सारियां गल्लां दा पता सी। कुछ लौंग सन मेरे कोले, मैनू उन्हां गल्लां दा पता सी। मैं पहाड़ां च जांदा आउंदा रहिंदा सी। वो मैनू पहलां तां घृणात्मक दृष्टि नाल देखण। मैं क्या मैं जदों उन्हां नूं अंग्रेजी च आख्या, मैं क्या फस्ट ऑफ ऑल शट अप योर हेट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मी हू आई एम, इन वट फॉर्म आई एम प्रेजेंट, ऑल दीज थिंग्स। वो फिर वो थ्रिल हो गई। बंबे दियां रहण वालियां कुड़ियां भी बंदा तां अंग्रेजी जानदा है। मैं आख्या लैट मी लाफ, लैट मी स्पीक इंग्लिश विदाउट स्पैलिंग मिसटेक्स। उन्होंने अद्धियां नूं समझ आया जां नहीं आया। अंग्रेजी स्पैलिंग मिसटेक्स तो बोली जा सकती है, लिखी नहीं जा सकती। मैं हेमकुंट नूं पार आके अगलेरे दिन जमनोत्री जाना सी। ते मैं जदों जमनोत्री जा रहा सी, जमनोत्री दी राह विच कुछ बंदे, 3 बुढ़ियां 2 बुढ़े डिगे पे। मैं उन्होंने डिग्गिया बुढ़िया देख के मैंने कहते यहाँ से जमनोत्री कितनी दूर है? वो डिगे पे सी। मैं क्या कोई गल नहीं, जमनोत्री बहुत नेड़े है। तुसी कौन हो? असी मध्य प्रदेश के चौथे के कर्मचारी हैं। मैंने कोई बात नहीं। मेरे को खान पान सी, बहुत कुछ चीज़ें होंगी, गर्म चीज़ां सन, चमन बड़ा कुछ सी जी। मैं उन्होंने कहा, मैं पहले हम तो प्रातःकाल से व्रत रखे हैं। मैं कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ, तो आप लीजिए। मैं उन्होंने कबीर का क्या ना कुछ पूजा भाव भजन में, मैं जब क्या ना कुछ पूजा भाव भजन में है जी, ना कुछ पूजा पोथी में, कह कबीर सुनो भाई सो जो पूछा सो रोटी में। मैं जदों 2-3 बारी कहा ना कुछ मिला भाव भजन में, ना कुछ मिला पोथी में, कहत कबीर सुनो भाई साधो जो मिला सो रोटी में। जब मैं उन्होंने ये कबीर का दोहा कहा वो तो थरल हो गए भी ये तो कोई होर है। मैं तो वो वहीं समझते सी पग जी वाला ऊँया मूर्ख जा। मैं उन्होंने शायद वगैरह जो कुछ मेरे को बहुत कुछ सी खान मैं खाओ, जमनोत्री यहाँ से इतनी दूर है, वहाँ ऐसे जाना ऐसे जाना। वहाँ ऊपर एक वो हिंदी दे मध्य प्रदेश से सी, मैं हिंदी उन्होंने मैं क्या उत्थे ना एक उत्ते कुंड है, हाँ वाल कुंड, उत्ते ना तुसी कपड़े च चौल भर दो, वो उबल के आ जाएंगे, पत्थर ते बिठा दो, भोग बन जाए वगैरह। तो कहने का मतलब ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ यात्रावां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ मेरी जिंदगी का एक अजिहा अंग बनते रहियां कि मेरे लिए वो मेरे गुरु का रूप धारदियां रहियां। वो गुरु ज्ञान हुंदा है। ज्ञान जिहड़ा है वो जदों कदे करुणामई बनता है, क्योंकि खलील जिब्रान का कथन है, ना कुछ मैं तां आपां थोड़ा जिहा ब्रेक करांगे। खलील जिब्रान का कथन है कि उहदे ज्ञान का की फायदा जिहड़ा जिंदगी के प्रयोग ना होवे। मेरे बाप कहने का की फायदा जे मैं बलबीर नूं अपनी धी नहीं समझदा, या तैनूं अपना पुत्त नहीं समझदा, इनू अपना बच्चा नहीं समझदा। सो ਇਹਦਾ मतलब मैं आपदे उस बख्शिश नूं जिहड़ी कुदरत ने दित्ती है उन्होंने प्रयोग च लियाउण लई अजकल बड़ा प्रयत्नशील हाँ, और मैं उस प्रयत्न विच पूर्ण तौर पर आस है मैं कामयाब होवांगा। सो ये जिहड़े बंदे सी जिन्हां नूं कहा भी तुसीं उन्हां नूं लिखण दा बूटा लाया, उन्हां दियां बड़ियां प्यारियां लंबियां कहानियां ने, इन्नियां प्यारियां कहानियां ने। जिमें हुण फर्ज करो दरबारा सिंह गुरु नाम का बंदा है, वो पंजाब का चीफ सैकटरी रहा। उन्हां लोकां नूं मैं किवें प्यार करता हुंदा। दरबारा सिंह गुरु तो खेतों कख पट्ठे लिया के मैनू, वो तो मेरा बच्चा सी। मैनू मेरा जात पात ते कोई विश्वास नहीं। जात पात नूं मैं बदतमीजी समझदा, बहुत बड़ा अन्याय ते अत्याचार समझदा। मेरा रहन सहन होर तरह दे हंडियाई। मैं 6वीं 7वीं 8वीं, वो कहना मैं जो कुछ गुरुदेव सोतों पढ़ लिया जिंदगी च नहीं पढ़िया।
मैं बड़ा मैं कित्थों मड़िया किवें करिया ये। सो कहण दा मतलब ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ, मैं फर्ज करो ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੂਟੇ ਬੀਜੇ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੇ। ਇੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਂਝਲੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਇਆ, ਅਲਾਲੀ ਕਿਸੇ ਭੋਗ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 15 ਕੁ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ 30 ਕੁ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 80-85 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਮ ਵੈਦ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਮਾਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾ, ਪੁੰਨਾਲ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦੀਆ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾ, ਮੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ 105 ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੂ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਿਓ, ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦੀਆ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇਤੇ, ਮੈਂ 20 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦੀਆ ਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਅਤੇ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਲਕੱਤੇ ਆ ਪਟਸਨ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਮਰੂੰਗਾ, ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਲਿਖਦੀ। ਚਿੱਠੀ ਗਈ ਨਾ ਗਈ, ਮਰਿਆ ਨਾ ਮਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 25 ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ 21-20 ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਮਸਤੂਆਣੇ ਬੈਠਾ ਬਰੋਟੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਅਟੈਚੀ ਫੜਿਆ, ਜਵਾਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਆਪਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸੇ ਕਰ ਜਵਾਕ ਨੂੰ, ਚੁੰਨੀ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ। ਅਟੈਚੀ ਖੋਲ ਮੇਰਾ, 100 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤ ਨੇ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਖਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤ ਨੇ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। YV ਚੌਹਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਹਾਖੇ ਜੀ ਕੌਮ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਜਨ ਚੰਗਾ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬੂਟੇ ਬੀਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ 9ਵੀਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਘੇੜੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਖਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਰਿਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਦਾ ਖਤ, ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਸ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇਸ ਡੈਸਕ 'ਤੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਬੈਠਣਾ। ਬਸ ਰਾਜੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਨ ਸਾਂਝੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੋਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੱਟਿਆ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਰੋਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਤਾਂ ਪਥੇੜ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਘਰੇ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸ ਪਾਉਣੇ? 9 ਆਨੇ। ਉਦੋਂ ਪਾਉਣੇ 9 ਆਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 9 ਆਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫੀਸ ਦੇਤੀ। ਨਾਕ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 9 ਆਨੇ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਯਾਰ। 30 35 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਲੈ। ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਰੇ ਆ, ਪੰਜੀਰੀ ਖਵਾ, ਚੁੰਨੀ ਰੱਖ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਖਾਸੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 10,000 ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 1000 ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 70,000 ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਉਹ 9 ਆਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਤੇਜ ਕੌਰ, ਇਹ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹਨੇ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਆ ਨਾਮ, ਆ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਹਰਨਾਮ ਦਾ ਸਿਲਾਈ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾ? ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 13,000 11,000 ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, 2,000 ਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ
अटवाल है इत्थे ना। सो कहने का मतलब है भी असीं तां ना कि बिगड़े हुए बंदे हाँ, समाज नूं बिगाड़ रहा है, इत्थों की सियासत बिगाड़ रही है, इत्थों का साहित्य बिगाड़ रहा है, इत्थों के यूनीवर्सिटियां भी अपनी भूमिका नूं निभा नहीं रही। सो बड़ियां लंबियां गल्लां ने, आपां 10 मिनट अटक जाइए। नाकिस मैनू तू कहा भी मैं जिंदगी तो किछों छेड़ना, कदे कदे बग नूं छेड़दा हुंदा बागी, तो मैनू 1 दसंबर 1954 का दिन चेते आ रहा है। जदों मैं ये 1954 का सवेर का दिन चेते करदा तो मैनू अपनी बेहद प्यारी जीवन साथन सत्या देवी चेते आ रही है। नेक ते दरवेश इस्त्री सी, वो अनपढ़ सी, मेरी कला बारे कख नहीं जानती सी। तेरे अगे बंदे ने एक दिन, मैं ना भुल गया से भले पुछदा, ये जोड़ियां जग थोड़ियां सिर नड़ बथेरे टीवी ते सद लिया, तो मैं उत्थे जा रहा, तो बराबर मेरे सज्जे खब्बे मेरी जीवन साथन बैठी है। उन्होंने तेरे अगे अंकर ने प्रश्न किया तो खूब डट के बोल रही है, रज के बोल रही है, तो मेरी चंगी झंड कर रही। और वो स्वाणी बोलती रही तो नाल बिलवी वर्गी कुड़ी ने प्रश्न किया, गासो जी तुहाडा इस दे प्रतिक्रम की है? मैं क्या मेरी ये बहुत नेक जीवन साथन है, ये तो कड़ी चौल ते खड़ी है, मैनू पंजाब की आर्थिकता का फिक्र है। और ये जे उन्हें कुछ कहा है, ये भली गल कही है, पर यदी चार दीवारी घर है तो मेरी चार दीवारी तो ये संसारिक समस्यावां ने, किते औकड़ता नहीं आ रही। तो कहने का अर्थ होया, मैं क्या पर ये मेरी वो स्वाणी है। 1 दसंबर 1954 जिस दिन मास्टर मैं बनया सी, मैं बार बार ये गल नूं कहना नहीं चाहता, मैं चोरी करनी छड्डी हुई सी, अपनी गल कथ विच आ गया, तो मैं देख लिया सी मेरी माँ जिहड़ी एक कपड़े विच सवेरे नहा धो के राम राम करदी सी, मैं उहदे संदूक दे दोड़े हेठां 10 रुपए वेख लए सी। चोरी मैं करनी नहीं सी। मैं अपनी माँ नूं कहा, माँ अज तेरा पुत नौकरी ते चलिया, 4 छिल्लड़ दे दे, सौं देवी दी मेरे कोले तो है नहीं। मैनू धर्म तो विश्वास हो गया। ये एक कपड़े च राम राम करती है, दोड़े हेठां 10 रुपए पे ने, झूठे बोली जाती है। मैं अपने घर वाली दियाँ बनाईयां हुई रोटियां थैले च पा के अपना बरनाले तो तपे 4 आने लगते होंगे रेल दे ढिलमी तो टप के मैं मौड़ी मास्टर लग्या सी 1 दसंबर 1954 नूं। ते मेरे मगर वो बोल तो सके ना, उन्होंने दक्षिणा के बामणा के आना दवानी नाल 6 आने मिले सी। वो आखिर धर्मशाला को आके पट्ठणा के गवाड़ मेरे मोढे ते तर के मैं तेहरे थेली ते 6 आने तर गई। और वो 6 आने तो जिंदगी शुरू हुई। हुण मेरी 31,910 रुपए पेंशन है। और इसनूं मैं जायज़ भी नहीं समझदा। क्यों नहीं समझदा? क्योंकि मैनू वो घर दिसदे ने जिन्हां दे घर दिन तो आथण तक अग नहीं मचदी। मैनू वो घर दिखदे ने जिन्हां रोटी नहीं मिलदी। मैनू वो आंकड़े दिसदे ने जिथे कहंदे ने 21 ਲੱਖ ਜਾਂ ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਆਥਣ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, 5-4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ। ਗਾਸੋ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500-1600 ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2-300 ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਦਾ, 500 ਦਾ ਮੈਂ ਘਿਓ ਖਾਨਾ। बस मेरे 1600 तो बाद नहीं लोड़। ਇਹਦਾ मतलब है उन्होंने लोगों को जिन्हों के घर रोटी नहीं बनती, आर्थिक जोड़ा है इस मुल्क च ब्रह्मपुत्र का पानी इन्ना रहे रब का मतलब। मैं जिंदगी दी गल्लां तां छेड़ रहा तुहाडे नाल। आखिर 6 आने लिजा के 4 आने नाल मैं तपे तो उत्थे पहुँच गया मौड़ी। जान संग ज्ञानी मिंदर सिंह नूं कहा, मैं क्या मैं अज आया, कल सैचरडे है बाहर है तो मैं जाऊँगा, 10 रुपये का हार लैके जाऊँगा। 6 आने मेरे को दवानी मेरे को बची है। वो कहता तू कौन है, तेरे अगा बंदा ही नहीं अजे तक असी देखिया तू आउण सार। तो मैं उत्थे 8 महीने रहा। तो मेला बालदार मौड़ डाकुआं चोड़ां रेगिस्तानां मारूथलां का इलाका हुंदा सी। तो उत्थे मैं 8 महीने किवें रहा, की कुछ किया, वो गल्लां बड़ियां पुराणियां ने। तो कहण दा अर्थ ही बनदा है। पर वो सुआणी तो बाद जिद्दण मैनू 1955 की जनवरी 40 ਤੋਂ 60 ਚ 75 रुपये तनख्वाह मिले, तो उस दिन तो मैं हर तनख्वाह अपनी सुआणी दे हथेली ते आके रखता रहा। ये जिंदगी दियाँ वो घटनावां ने। हुण जिवें हुण रामशरण ने कहा भी ये गुरबत देख के रो पैंदे ने। मैं इन्हां दा ये जदों तुहाडे नाल गल कर रहे सी
मैनू ये महान पुरुष जिन्हों ने अपने गल विच फांसी लेके सानू स्वतंत्रता दवाई ये याद आ जाते हैं। ये गुरबत दूर करने लई इन्होंने ये अपने गल विच फांसी लई सी और सानू गुरबत च फसाउण लई नहीं लई सी। ये महान शख्सियतां जिन्हों के सामने सिर झुकदा, सामने गुरशरण जी सामने मेरा सिर झुकदा। बहुत सारे बंदे ने तेरे वो तो अंमृतसर है थोड़ा जिहा धालीवाल नाटककार मौत दर मौत खेलिया गया और कितना प्यारा नावल सी। और बीबा बलवंत जिहड़ी सी उत्थे AK-47 वाले मारने सी, लंबियां कहानियां ने। मेरा मतलब ज़िंदगी जिहड़ी है ना वो बहुत प्यारे उतरा चढ़ाव नाल तुरदी ओम प्रकाश गासन नूं डिक डोले खवाउंदी हुई किते ना किते तूंदी तांदी किते लै गई। मैनूं याद ने कुछ पल जदों मैं किते हेमकुंट वल जा रहा सी, जोशीमठ उतरे तो रात नूं बस खड़ी हुई, सवेर हुई, गुरुद्वारे वालियां ने वो सांभे रहे रब दा नां। ते मैं जदों सवेरे देखिया है जिथे मैं बस तो उतरिया सी, जे एक गिठ गांह नूं हो जांदा मैं तो हेठां डिग पैंदा ते मर जांदा। वो एक गिठ थां जोशीमठ दी धरती दी मेरी बचा दा कारण है। वो मैनूं एक गिठ धरती नहीं भुलदी। लेखक जिहड़ा है ना, तुसीं तां मैनूं ये ठीक है कैमरे च बंद ले जाओगे तो मेरा कहने का मतलब है लेखक की यात्रा तुसीं तां आके बग जाओगे। वो जवाकड़ी जी हसदी है, मैनूं ही लगता भी जिहा जिहा फुल हस पिया जाए हुण सब चम हड्ड मास ही है। मेरा कहने का मतलब बड़े प्यारे दृश्य मिलते हैं। सो कहने का अर्थ मेरा ये है भी जिंदगी नूं मेरे देश दी नूं एडा महान देश सी, मैं महात्मा गांधी जी नूं माफ़ नहीं करता। मैं उन्हां दे अहिंसा भाव नूं कदे भी इसे मत्थे नहीं लाउंदा। वो भलिया मानसा महात्मा गांधी, जे मैं ते तो पुछां भले मुनसा बजुर्गा, मैं तेरे सामने खड़ के पुछदा तू राम राज की तो गल बड़ी करता रहा, पर तैनूं ये गल दा नहीं सी भी वंड तो बाद आ कतल गारत भी होगी, इसकी जिम्मेवारी। मैं मास्टर तारा सिंह नूं चंगा समझदा जिन्हें खालिस्तान लैण तो अंग्रेज़ तां उहदे हेठां अग जलाउण लग गए सी। हुण जिहड़े खालिस्तानी ने उन्होंने पुछो भी की गल तुसीं 10-20 लख बंदियां नूं होर मरवाउणा है। पहलां पाकिस्तान बनया उदों किन्ने लोग मरे। ये तो सरदारियां, जगीरदारियां, सामंतवादियां, सरमाएदारियां, हुकूमतां, ये जुल्म ये जालम जिहड़े ने इन्हां बारे की गल करदे हो तुसीं वो बारे कि नहीं करदे। मैं राती सोचदा पिया कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तो पहलां, क्योंकि मैं वो थां देखिया वग गया, मैं जी आचार्य दे पे गया, मैं वो थां देखिया जिथे बंदा बहादुर आके कावेरी दे नदे बैठा सी। मैं उत्थे बैठा रहा, पलाथी मार के थां नूं मत्था टेकदा रहा भी इत्थों माधो दास नूं लैके गए ने गुरु गोबिंद सिंह जी और उन्होंने योधा बनाया। वो थां नूं मैं रात याद करदा। तैनूं तां नहीं याद कर, मैनूं दस्सिया नहीं सी तूं आउणा है, मैनूं तां बलबीर ने दस्सिया सी। मैं जे तूं आउंदा तैनूं भी मैं बलबीर नूं याद करदा रहा ते मैं थां नूं याद कर रहा भी इत्थे वो किवें आया होऊगा मौजू दा। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पंजाब चों आनंदपुर साहब तो मुक्तसर तो तुर के नादेड़ साहब किहड़े राह विच दी आए होणगे, उन्हां राह नूं याद करदा रहा। ये यादां ये कलम हाँ दियां सतरां द्वारा लिखियां जांदा ने। लेखक तां एक याद हुंदा है, लेखक तां एक सपना हुंदा है, लेखक तां एक सदर हुंदी है, लेख तां एक इच्छा हुंदी है, लेखक तां एक मंद हुंदी है, लेख तां एक नदी हुंदी है, एक लेख तां एक लहर हुंदी है, लेख तां एक सागर हुंदा है। मैं पुछदा, मैं कहानियां पढ़दा, मैं पिछले दिनी पाकिस्तान दियां 19 कहानियां पढ़ियां। एकम विच बड़ी हरतिंदर कौर है, बड़ी सियाणी लड़की है, बहुत उच्चे दर्जे की कुड़ी है, उसने आपदा एकम विच छापियां। मैं 19 पाकिस्तान दियां कहानियां नूं पढ़िया। मैं देखदा सी, हैरान हुंदा सी पुत्रा इन्हां कहानियां विच कितने गतरे गारत की गल नहीं, किते सांप्रदायिकता की गल नहीं, किते हिंदू उत्थे हिंदू ते मुसलमान ते ईसाइयां नाल जिहड़ा अन्याय हुंदा उहदी किते एक फिकरा भी नहीं है। मैं सोचदा सी ये कहे जे कहानीकार ने, इन्हां नूं अपने मुल्क छोरे जुल्म दा नहीं पता और इन्हां नूं नहीं पता है कि इत्थों की जिहड़ी सेना है उत्थों की सारी आर्थिकता ते किवें कब्ज़ कर रही है। गासों नूं तां पता है, वो तां पढ़दा लिखदा है। इहदा मतलब मैं उन्हां कहानीकारां नूं किवें माफ़ करां। मेरी कलम ये दित्ती हुई कलम, एक होर कलम उहदा नाम भुल गया, ते ये कलमां जिहड़ियां ने ये कलम आप एक कुड़ी ने दित्ती है, ये 10वीं 11वीं च एक कुड़ी ने बलवे ने। ये 2 कलमां पता नहीं किहड़े नावल नूं लिखवाउणगीਆਂ। मैं की करा, एक नावल लिखना चाहना, मैं अर्ज करे रजोई नावल लिखना चाहना। मैं ये कलमा नहीं हैं, ये तो अमृत दीयां धारां ने। ये कलमा नहीं हैं, ये तो मनुख के आपे चों पैदा हुई खुशबू है, ये तो मनुख के आपे च पैदा हुई खबर है।
तो कहने का अर्थ है, मैं उन्होंने कहानियां जो पढ़ रहा सी तो मैं वेख रहा सी ये कहे जे कहानीकार ने, इन्होंने अपनी धरती ते होए जुल्म का पता ही नहीं। मैं तो वो जुल्म देखे है ना, मैं तो वो जुल्म देखे है कि मैं जवाकां नूं हेठां सिੱਟ के नेजिਆਂ नाल मार दिता जाता सी। वो शब्द कहदिया भी मैनूं संकोच हुंदा है, तलवारां नाल इस्त्रियां दे स्तन नूं किवें वढ दिता जाता सी। ये गल्लां 1947 च वेखियां होईयां। गासो दियां आंतरिक अखां चों किवें बाहर जाण। बाहरलियां अखां तां कुछ भी नहीं हुंदियां, अखां तां आंतरिक हुंदियां ने, निगाह तां आंतरिक हुंदी है। सो मैं तां छेड़नियां सी गल्लां, इयां सैकड़े गल्लां ने जिहड़ियां मैनूं बेताब कर जांदियां ने ते मैनूं अपनी थां तो सोचण लई कह दिंदियां ने। क्यों जी एक शब्द है सहहोंद, मिल के रहना, विश्व विच सहहोंद। अमरीका का की है, वो तो ईरान ते इराक नूं तेल ते लड़ाता सी, उन्हां दोनां नूं हथियार बेची गया। अज साडे महान पुरुष जिहड़े ने प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं की नां लवां, उन्होंने मेरे देश च की किस दी कमी है, परिवर्तन लियाउण दी कमी है। वो किसान बैठे ने, भले मानसो ये गल की है। तू आके कहे दोस्तो, माइयां नूं कहे माता भैणे धीए तुसीं तां मेरा तां स्यापा करतियां, आ लो खाली कागज, जिवें तुसीं कहो उवें मेरा स्यापा काहनूं करिओ, मैनूं मेरे सिर ते हत्थ रखो। बिके हुए बंदियां वांग नहीं रहना चाहिए। नायक तो वह हुंदा है जिहड़ा, नायक तो श्री गुरु गोबिंद सिंह सन, औरंगजेब की बूथ लवाती। नायक तो बाबा नानक सी, इत्ती मार पई बरकने बाबर की बूथ लवाती। ये है सच। सच जिहड़ा है ना, वो शक का मुथाज नहीं हुंदा, सच तो सच हुंदा है। ते इस तरह दीयां गल्लां कहणियां सी बकैइयां। नहीं, बिल्कुल नहीं औखा। औखा तद हुंदा है जे वो असुभाविक क्रिया का मुथाज बन जाए। कोई भी क्रिया जदों असुभाविक हुंदी है तो वो औख पैदा करती है। जदों कोई क्रिया सुभाविक रहिंदी है फिर औख पैदा नहीं करती। कलात्मकता जिहड़ी है वो सुभाविकता का सुंदर स्वरूप है। कल मैं एक पात्र बारे कोई गल लिखनी सी भी जिहड़ी ये ईगो है, ये मनुखी मन की अग है। ईगो जिहड़ी है, कमंड जिहड़ा है, वो मनुख मन की ज्वाला चों पैदा हुई तपस है। और ये जिहड़ा है दिमाग का फतूर है। हुण दिमाग जिहड़ा है उहदा फतूर जिहड़ा है ते मनुख की मानसिकता जिहड़ी है, जिहड़ी उस नूं भब्बल भूसियां च फसा रखदी है, ये सुभाविकता ते असुभाविकता दे सिरलेख हेठ बयान की जा सकती है। जे तो तुसी सुभाविक हो तो फिर तुसी आनंददायक हो, जे तुसी असुभाविक हो तो तुसी कष्टदायक हो। ਇਹਦਾ अर्थ की बनता, ਇਹਦਾ अर्थ ये बनता है ਹੁਣ ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ दिन प्रति दिन ਠੁੱਡਾ मार रहे हैं। ਸੁਭਾਵਿਕ स्वरूप ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ है वो सात्विक ਹੁੰਦਾ है। ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ने बहुत बयान किया, पर उन्होंने रजोगुण तमोगुण ते सतोगुण के मार्ग ये नहीं पता भी जिहड़ा सत्तावाद है। फर्ज करो जितने भी इत्थे मुगल बादशाह हुए, एक अंग्रेज़ ना मुसलमान प्रोफैसर ने मुगल कालीन बारे लिखिया। मैं हैरान हाँ भी उन्हें ऐ नहीं भी इत्थों दी इस्त्रियां नूं इकट्ठा करके 2-2 दिनार च अफगानिस्तान च बेच दे। उहदियां अखां तो ओले क्यों रहा, काहदा प्रोफैसर है वो। मुगलों ने जो अत्याचार किया वो सारा का सारा अत्याचार साडे इतिहास नूं कलंकित करता है, साडे नूं समय दे इतिहास नूं कलंकित करता है, वो समुची मनुखता नूं कलंकित करता है, वो समुचे इस्लाम नूं कलंकित करता है। इस्लाम में तो शांति हुंदा है, शांतिपूर्वक रहण। और मुहम्मद साहब इदे नेक इंसान सन कि उत्ते गवांढण भी सिर च उन्हां दे कूड़ा सिट दिंदी सी। मैं पढ़िया कुरान का बहुत सारा हिस्सा पढ़िया, और उत्ते किते 1-2 गलतियां जिहड़ियां ठीक है वो मैं की कहाँ, जिवें काफर के प्रति उन्होंने दृष्टिकोण ठीक नहीं, कोई नहीं मनता। तो कहने का अर्थ है भी एक लंबा सिलसिला है इतिहास विच, संस्कृति विच, सभ्याचार विच। हुण तू तां गल छेड़ती है, जदों असी सभ्याचार नूं असुभाविक बनाउण लग जंदे आ फिर धी भैण की इज्जत नहीं रहिंदी। जदों सुभाविक बनिया फिर पर नारी धी भैण पछाणा बाबे नूं इसे लिए कहना पिया। ਇਹਦਾ मतलब स्वाभाविक स्वरूप विच
मनली गल्लां मूल तत्त भुख वगैरह जिहड़े ने शरीर होणगे, लेकिन उस जदों असुभाविक बनते ने दुखांत तां उदों पैदा हुंदा है जदों सुभाविकता विच कदे भी कोई दुखांत नहीं पैदा हुंदा। इहदा मतलब यह है बई मैं देखदा ना बड़ियां बोलां मारदे ने विद्या 70 साल पढ़दे हो गए, साडी विद्या ने साडी जिहड़ी नवीं जनरेशन है उन्होंने सुभाविक बनन ही नहीं दिता कि उहदे नाल सरमाएदार वपार सत्तावाद सियासत सारे परोतवाद पाखंड धर्म उन्होंने वो सुभाविक बनाउण ते रखे ने। ये कह देना विकास भी तू तेरे तां किस्मती सौदे ने, वो किस्मती क्यों सौदे ने, तां प्रबंध दी देन है, किस्मत का की सौदा मेरी किस्मत चों गरीबी आई है, क्यों गरीबी आई है, तां वंड है। तो यदा मतलब है किसी सुभाविक गल नूं असुभाविक बनाउणा मनुख नूं धोखे च रखना है। वो धोखे च जिहड़े नहीं रहिंदे गासो धोखे च ना रहा चंगी गल है। ये जिहड़ा नावल है ये 75वां नावल है मेरा, तां 75वीं रचना है सब च। कहण दा अर्थ है हुण तुसीं तां वग जाओगे, मैं रिलैक्स करना चाहना, शराब नहीं पींदा, मंदियां आदतां वल जांदा नहीं हाँ, खाण पाण भी मेरा संखेप जाए, तो फिर मैं सुभाविक किमें बनूँगा, सुभाविक बनना चाहना ताकि मैं जिमें फर्ज करो मेरे रमाल सवेरे कणियां पैंदियां सी मैं धुप्पे पाउणे ने भी सुक जाण, जिहड़ा भोथा जाए रात नूं मैं बड़ा मतलब सोचदा मैं सवेरे जिहड़ा ये कलम दा इहदा कुड़ी तां दे दी, इहनूं की पता भी कलम किवें देगी, इहनूं की पता ये हुण कलम जदों इहने चलना ना वो सतर पता नहीं ब्रह्म ये किमें आ जाऊगा। हूँ इनू पता नहीं बई बापू ब्रह्म की हुंदा, तू कह मेरे पैन च ब्रह्म आऊगा, ये हूँ ब्रह्मता नहीं रहा, ये तो ये पैन ना तो पैन रहा, तो भावना रही है। ये हूँ भावना विच जिहड़ी सुगंध है, जिहड़ी विचार है, विचार तो तुहाडी भावना दे, सुगंध जिहड़ी फुੱਲ दी भावना हुंदी है। ये पैन दे विच ख्याल पता नहीं हुणे ते सो कहण दा मतलब है इस तरह की सूखमता जिहड़ी है ना। हुण मैं जे तैनूं सूखमता ते कहना होवे मैं तेरे नाल सूखमता ते सुभाविकता ते सहजता ते स्पष्टता ते सह होण ते संवेदना ते मैं तेरे नाल संगीत ते बहुत कोमलता ते करुणा ते दया ते दृष्टि ते दृष्टिकोण ते किन्नियां गल्लां कर सकदा। मेरा मतलब मेरे बच्चे ने डॉक्टर रवि है, बड़ा प्यारा बच्चा है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। सुदर्शन है वो दरवेश जै, उन्होंने 10 किताबां लिखी, बड़े नेक बच्चे ने। रमेश है इत्थे जिहड़ा रहिंदा, तो कहण दा मैं इहनूं बलवीर नूं कहा जा तू चाह दी प्याली बना, थक गए होंगे। मैं होर तरह थकदा, मैं थकदा नहीं, मैं मतलब मेरी थकावट होर तरह की है। तू कहेंगी बापू तेरी थकावट क्या है, मैं तेरे वाल 5 मिनट लिखा मेरी थकावट लह जूगी। तू कहेंगा बापू ये किवें, तैनूं हुण तू उस लैवल ते आउणा तेरे लिए तां खासा औखा होऊगा। तू कहेंगी बापू मैं क्यों नहीं उत्थे, बेटी राणी मैं पता नहीं किन्ने को लम्हिਆਂ ਨੂੰ किन्ने क पलां ਨੂੰ पार करदा होए इत्थे पहुंचे। तू कहेंगा बापू इत्थे पहुंचण लई, हाँ राणी धीए मैं तुहानूं दुना बच्चे नूं कहांगा जे जिंदगी दे किसे उच्ची पद तुहानूं दोनों नहीं पता होना भी माउंट एवरेस्ट का माउंट एवरेस्ट क्यों है। माउंट एवरेस्ट की चुकाई ते माउंट एक अंग्रेज़ का नाम से, एवरेस्ट हुंदा चोटी। मैं कहना तुसी जिंदगी दी माउंट एवरेस्ट ते पहुँचो और मेरे को आयो जे मेरी गल सुनने वाले भी मेरे प्यारे बच्चे जिहड़े ने सुनणगे वो भी माउंट एवरेस्ट जाउण। जिंदगी का उन्हां दा एक आदर्श होवे, जिंदगी की उन्हां दे एक नैतिकता होवे, जिंदगी का उन्हां दे एक पंध होवे, वो जिंदगी दे एक विशेष किस्म के पंध ही बन के तुरन ताकि वो ऐ सकन जिंदगी महसूस करे जिदन भी आ तां मेरा असली सफीरता ही है। तो कहण दा अर्थ है भी से आउण दा अर्थ की है। तो कहण दा मतलब है तू कहेंगी बापू तू फिर मैनू तू तो मेरी गल मैं तो दरख्तां नूं देख लेना उत्थे शाम घटा फुੱਲ है, मैनू कई बार देख के अपना थकावट ला लेना, वो कल्ला ही फुੱਲ मेरे नाल गल्लां करन लग जांदा है, वो आपदियां बाणियां सुणाउण लग जांदा है। ओदी दृश्य जिहड़ा है कविता वर्गा हुंदा। तू पुछे भी कविता किवें आउंदी है, ओदा दृश्य कविता है। तो कहण दा मतलब है अज जलंधर शब्द एक राक्षस दे बने ना तो उत्थे जलंधर जो मैं जाना मैनू बड़ा प्यारा लगता है। उत्थे दे लोग आकाशबाणी वगैरह मैं जाता टीवी ते मैनू बड़े लोग प्यारे, जलंधर नूं मैं नमस्कार करदा। तो कहण दा अर्थ है भी ये स्वाभाविकता नूं बहुत बुरी तरह मस रहा है। सांप्रदायिकता तो बुरी तरह ही स्वाभाविकता नूं मसलदी है, वो तो बंदे नूं बंदा ही नहीं रहण दिंदी। अलकायदा जिहड़ा नूं पुछो भी की लभोगे बंदिਆਂ ਨੂੰ मार के, राज सत्ता लभ लोगे कि पहला किहड़ा नहीं फिर लभ लोगे तां की हो गया।
111 ਬੰਦੀ ਮਾਰਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਬਦਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਵੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਤਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਵਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡੋ ਸਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਵੀ ਵੰਡਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਕੀ ਅਕਲ ਹੋਈ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੁਭਾਵਿਕ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਵਿਉਂਤ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਬੋਲੀਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਾਤ ਸਹੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਮਝਦਾ, ਕਲਾਤਮਿਕ, ਲੇਕਿਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਦਲੂੰਗਾ ਬਦਲੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਸੁਆਣੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੀ ਉੱਠਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ, ਹੋਰ ਚਤਰੌਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਖੂਹ 'ਚ ਜਾਵੇ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਦੀਆਂ ਤੂੰ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਆਪਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੱਖੀ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੇੜ ਲੈ, ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਇੰਨੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਸਹਿਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਸਹਿਜ ਹੁੰਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਮੇਰਾ ਵੇਖਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸਹਿਜ ਹੁੰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੇਖਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਅਸਹਿਜ ਦੇ ਦਵੰਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੇਤ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ। ਕਰ ਲੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਨੁਕੰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਨੁਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਉਪਾਰਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤਮਈ ਸਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤਾਰੇ ਹੋਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਚੇਤਨਾ, ਇਹ ਸੁਹਿਰਦਤਾ, ਇਹ ਸਾਤਵਿਕਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਰਾ ਥਾਲ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਨੇ, ਪੌਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਗੰਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਮ ਤੇ ਅਖੰਡ ਤੇ ਅਦਵੈਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ 3-4 ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਮ ਕਿਹਾ, ਅਖੰਡ ਕਿਹਾ, ਅਦਵੈਤ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਵਾ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਉਤਲੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਨਦੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਵੀ ਨਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੋ ਲੇਖਕ ਕਲਾਕਾਰ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੱਜ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਮੂਰਖਤਾ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਤਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਭਲਿਆ ਪੁਰਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਸੈਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਾਫੀ ਕੁਛ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ
ਲਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਨਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਗਵਾਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਲਹਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਛਲਕਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲਾਲੇਖ ਜਿੱਥੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਜਾ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਗੰਮੀ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਤੁਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਰਿਆ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਰਿਆ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਕੁੰਭ ਹੈ, ਮਹਾਕੁੰਭਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਕੁੰਭ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਤੀਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੁਕਾਈ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਕਮਦੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਖੰਡ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਅੱਜ ਨਾਕਸ, ਬਲਵੀਰ ਅਤੇ ਗਾਸੋ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। Mm-hmm.